आइए इस वीडियो को देखते हैं। उससे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ वे मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। मिर्जापुर में पंडित केदारनाथ पाठक एवं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्हें हिंदी साहित्य के अध्ययन को बल मिला। यहीं पर इन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। कुछ दिनों के लिए आपने मिशन हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर काम किया। 1909 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्राचारिणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। तदंतर आपकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 ईस्वी में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा होने के कारण 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। त्रिवेणी सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं इन्होंने लिखी। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार तथा हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका और आनंद कदामिनी के कुशल संपादन इन्होंने किया। आइए इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना चिंतामणि, जो कि निबंध संग्रह है तथा विचार विधि थे। पहला स्क्रीन पे जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है प्रश्न, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऐसा परीक्षाओं में जो गद्यांश पूछे जाते हैं उसके लिए 6 अंक निर्धारित होते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको उन 6 अंक प्राप्त करने में मदद करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जैसे आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में होगा कि प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दें, चाहे राक्षस बना दें चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त जो होता है, मन होता है, अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है।
ऐसे में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी हर एक बात का विरोध नहीं कर पाते और उनकी हर एक बात को हमें सहज स्वीकार करना पड़ता है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। नेक्स्ट गद्यांश जो है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारी सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब जो प्रश्न दिए गए हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा में 2 प्रश्न दिए गए हैं कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, और जो ब है, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो आइए हम पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आप लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले गद्यांश में आपको बताया। दूसरा जो प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसका जो उत्तर है रेखांकित अंश की व्याख्या कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक होती है। सच्ची मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है। उसी तरह कहते हैं कि जिस प्रकार वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहायक होता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ सा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है, वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, तो इसका उत्तर होगा कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों, त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं तथा हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। अगला जो प्रश्न है, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम स्नेह कर सकें, जिससे अपनी छोटी मोटी काम तो हम निकालती जाएं, लेकिन भीतर ही भीतर घृणा करें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति प्राप्त बना सकें। हमारी अपने मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। यह और
इसके जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो इस प्रकार है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को हम सच्चा मान लें तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। मित्रता में स्नेह होना प्राथमिक आवश्यकता है। जिससे हम स्नेह न कर सकें वह कदापि मित्र नहीं है। भले ही उसके कई गुणों से प्रभावित होकर हम उसकी प्रशंसा करते फिरते रहें और उससे अपने छोटे मोटे काम निकालते रहें, किंतु ऐसे व्यक्ति से हम मन ही मन ईर्ष्या करें, उसकी हानि की कामना करें, जिसे हम मन ही मन घृणा करते हैं, उसे कैसे हम मित्र कह सकते हैं। सच्चा मित्र तो हृदय के बहुत निकट होता है। जैसे एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, वैसे ही सच्चा मित्र जीवन को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जिस पथ पर चलकर मित्र उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होती है, परस्पर विश्वास होता है। मित्र तो भाई के समान होता है। गहरी एकता होती है, वही प्रिय पात्र होता है। अतः मित्रों के बीच इतनी गहरी सहानुभूति और प्रेम होना चाहिए कि वे एक की हानि और लाभ को अपना हानि लाभ समझ सकें। मित्र की हानि तो अपनी हानि, मित्र का लाभ तो अपना लाभ समझना और अनुभव करना सच्चे मित्र की पहचान है। मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है। इसी तरह प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। अगर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो आप इतना लिख सकते हैं। और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए तो आपको हमने पहले वीडियो में बताया, आप उसे लिख लें अपने नोटबुक पर और आसानी से आप लगातार ऐसे ही पूछे जाएंगे कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जिसे आप आसानी से, एक बार हमने बता दिया है पहले ही गद्यांश में, तो उसे आप लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आपसे एक प्रश्न किया जाता है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, तो इसका उत्तर होगा कि सच्चा, स्नेही, विश्वासी, कल्याणी कामना करने वाला, दुख में साथ देने वाला, उन्नति के लिए सच्चे रास्ते पर प्रेरित करने वाला आत्मीय व्यक्ति